कक्षा 9 विज्ञान पार्ट सेकंड। पार्ट आपका सेकंड है, पार्ट आपका फोर्थ है। परमाणु की संरचना, जिसमें आपको डाल्टन का परमाणुवाद बताए थे, डाल्टन के परमाणुवाद की सीमाएं, आधुनिक परमाणुवाद बताए थे, अणु बताए थे। अब आगे आपका है कि परमाणु के मूल कण। तो परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं? तो परमाणु के मूल कण आपको बताए थे कल कि जो परमाणु होता है आपका विभाज्य होता है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से क्या होता है, वो मिलकर बना होता है। तो उसी को हम परमाणु का मूल कण कहते हैं। तो परमाणु का मूल कण होता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो मूल कण होते हैं आपके मूल कण। हाँ, और इनके अलावा भी कण होते हैं जिसको हम अस्थायी कहते हैं। ये अस्थायी कण होते हैं आपके, मूल कण है जो अस्थायी है। बाकी आप अस्थायी कण भी होते हैं जिसको मेसान, पॉजिट्रॉन, एंटी मेसान, इस तरह से आपका एंटी पॉजिट्रॉन आपके होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, आपके अस्थायी कण होते हैं। अब आगे आपका परमाणु के मूल कणों के लक्षण। लक्षण का मतलब है कि इसका प्रतीक क्या होगा, द्रव्यमान क्या होता है, आवेश क्या होता है, इसके खोजकर्ता कौन है। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिखते हैं और इसका द्रव्यमान हम ग्राम में भी लिखे हैं और किलोग्राम में भी लिखे हैं। ऊपर जो है ग्राम में लिखे हैं, नीचे आपका किलोग्राम में लिखे हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है आपका 9.1095 गुणे 10⁻28 ग्राम होता है। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 9.1095 गुणे 10⁻31 होता है। आप बस इतना ही याद रखिएगा, 9.1 गुणे 10⁻24 या 9.1 गुणे 10⁻31, ये आपका ग्राम हो जाता है, ये आपका किलोग्राम हो जाता है। इतना भी आप याद रखेंगे। आवेश, आवेश जो होता है इस पर जो होता है 1 इकाई आवेश होता है। आवेश होता है आपका -1.6 गुणे 10⁻19 गुलाम होता है। और इसके खोजकर्ता होते हैं जे थॉम्सन। दूसरा होता है प्रोटॉन, इसको हम पी से लिखते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है 1.6726 गुणे 10⁻24 और इसी को जब हम किलोग्राम में बदले तो -27 हो जाता है। इसको भी हम पूरा ना लिख करके बस हम 2 या 3 अंक तक लिख करके याद कर सकते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश होता है समान होता है, लेकिन उसका जो चिन्ह होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर आपका धन आवेश होता है। यह आवेश जो होता है समान होता है, लेकिन चिन्ह जो होता है आपका अलग अलग होता है। इसके खोजकर्ता होते हैं आपके रदरफोर्ड। आगे आपका है न्यूट्रॉन, जिसको हम एम से लिखते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 6 है लास्ट में और यहाँ पे 5 0 है आपका लास्ट में। बाकी सेम है, यानी लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग बराबर होता है। आवेश, जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ना तो इस पर धन चार्ज होता है, नहीं इस पर ऋण आवेश होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। ये क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। और इसके कुछ करता है चैडविक। तो इसको याद करने का एक ट्रिक होता है कि ईट पर नाचे मोर। देखिए, ई से आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉन और ट से हो जाता है आपका थॉम्सन। प से होता है प्रोटॉन और र से होता है रदरफोर्ड। न से होता है न्यूट्रॉन और च से होता है आपका चैडविक। और यह मोर जो तुकबंदी है, इसको पूरा करने के लिए आपका मोर लगाएगा, तुकबंदी है आपका। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको याद कर सकते हैं। अब आगे है आपका कि परमाणु की संरचना। तो आपको मालूम है कि डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु होता है अविभाज्य होता है, लेकिन बाद में यह पता चला कि परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं,
तो इसको समझाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपना अपना परमाणु मॉडल दिया था, जिस क्रम में सबसे पहला जो मॉडल आपका आता है ये थॉमसन का मॉडल आता है। जे थॉमसन का मॉडल आता है सन 1904 में। तो मॉडल क्या था आपका, आगे आपका है परमाणु मॉडल। सबसे पहला जो परमाणु मॉडल था आपका थॉमसन ने दिया था, इनका पूरा नाम था जे थॉमसन। तो सन 1904 में इन्होंने पहला परमाणु मॉडल दिया था, यानी प्रथम परमाणु मॉडल, प्रथम परमाणु मॉडल आपका थॉमसन ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि जो परमाणु होता है वह अति सूक्ष्म होता है और गोलाकार होता है। परमाणु आपका छोटा एकदम अति सूक्ष्म गोलाकार होता है और विद्युत उदासीन होता है। उन्होंने कहा कि जो आपका धनावेशित भाग होता है, यहाँ पे आपका जो धनावेशित भाग होता है इस परमाणु के अंदर समान रूप से फैला होता है। परमाणु जो होता है गोलाकार होता है, परमाणु के अंदर धनावेशित द्रव्य, यानी धनावेशित द्रव्य का मतलब होता है प्रोटॉन से है। तो जो धनावेशित द्रव्य है वह समान रूप से धनावेशित द्रव्य यानी प्रोटॉन जो होता है इसमें समान रूप से क्या, यानी इस पूरे गोले को उन्होंने क्या मान लिया था, धनावेशित कण मान लिया था। सीधा सीधा इस पूरे गोले को उन्होंने मान लिया धनावेशित कण मान लिया। अब इसके अंदर इन्होंने कहा कि इसके अंदर जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन स्थित होता है, और इन्होंने कहा था जिस तरह से तरबूज के अंदर उसका बीज स्थित होता है उसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है इस परमाणु के अंदर यानी धनावेशित भाग के अंदर क्या होता है वो धंसा होता है। तो जैसे इस तरह से आपका है, तो यह आपका होता है इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आप तरबूज होता है, तरबूज को आप बीचों बीच से फाड़ेंगे, उसका जो लाल वाला भाग होता है उसको आप समझ लें कि वो क्या है, धनावेशित भाग है और वह प्रोटॉन है, और उसमें जो बीज है आपका जो काला काला बीज दिखता है उसको आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से उन्होंने कहा था कि जो परमाणु होता है वो गोलाकार होता है, जो धनावेशित द्रव्य होता है समान रूप से चारों तरफ क्या होता है वो फैला होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच बीच में कहीं कहीं क्या होता है वो धंसा होता है तरबूज के बीज की तरह। तो इस मॉडल को जब इन्होंने तरबूज से तुलना किया था तो इसलिए हम इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं, या इस मॉडल को हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, दोनों नाम से जाना जाता है, तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसको आप लिखेंगे कैसे कि सन 1904 में थॉमसन ने प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार परमाणु जो होता है अति सूक्ष्म धनावेशित गोलाकार होता है और विद्युत उदासीन होता है। जो धनावेशित भाग होता है वह परमाणु के अंदर चारों तरफ फैला होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है तरबूज की बीज की भांति चारों तरफ क्या होता है धंसा होता है। इसलिए हम इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं, और इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब आगे आपका आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।